ऑपरेशन की तैयारी करो। लेकिन डॉक्टर, इनकी तो नॉर्मल डिलीवरी है ना? नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो पेशेंट आधे दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर ऑपरेशन करेंगे तो कम से कम 3-4 दिन का बिल तो बनेगा। लेकिन डॉक्टर, ये तो गलत हुआ ना। भला करने के लिए हॉस्पिटल थोड़ा ना खोल रखा है। हॉस्पिटल चलाने के लिए, तेरी सैलरी देने के लिए पैसे तो चाहिए ना। पर डॉक्टर, ये तो धोखा हुआ ना। अगर हम पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ऐसी ट्रीटमेंट करने लग गए तो हॉस्पिटल पे ताला लग जाएगा, ताला। और डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया तो फिर? अरे उन्हें डराओ, उनको बोलो कि अगर ऑपरेशन टाइम से नहीं हुआ ना तो पेशेंट की जान को खतरा है। उससे उनकी फैमिली इजीली मान जाएगी। डॉक्टर, आप ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर, मैं किसी भी पेशेंट की फैमिली से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ये सब नहीं करूंगी। ठीक है, मत जाओ। मैं तुम्हारी जगह ना किसी दूसरी नर्स को भेज दूंगी, और मेरी बात ना मानने की वजह से ना मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं? नहीं नहीं डॉक्टर। ठीक है, जो बोला है ना वो करके आओ जाके। सर, आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन? लेकिन कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, अब एकदम से ऑपरेशन? सर, वो एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है। आप काउंटर नंबर 4 पे जाके फीस जमा करवा दीजिए। फीस? लेकिन मैडम, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। जो भी था मैं सब दे चुका हूँ। तो आप उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? मैं लेके गया था, लेकिन वहाँ कोई बेड ही खाली नहीं था। मेरे वाइफ की पेट में इतना दर्द हो रहा था, मुझसे देखा बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो मैं इस हॉस्पिटल में ले आया। पता नहीं था इतना महंगा इलाज होता है यहाँ। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मैडम, क्या आप मुझे एक बार डॉक्टर से मिलवा सकते हो? हाँ जरूर, आइए। थैंक यू मैडम। मैम, एक्चुअली बेड नंबर 7 की जो पेशेंट है, ये उनके हस्बैंड है, आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर, मेरे पास जो भी था मैंने सब दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बीवी का ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? डॉक्टर मैं हूँ या आप? और वैसे भी हम खामखा तो पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे नहीं, हमें भी कोई शौक नहीं है ऑपरेशन करने का। और अगर आपके कहने पर हमने नॉर्मल डिलीवरी कर दी और उसको कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अरे अगर औकात नहीं होती तो इस हॉस्पिटल में लेकर क्यों आते हो? एक काम करो, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करो, और अगर पेशेंट को कुछ भी होता है ना तो ये हॉस्पिटल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये लो, चलो फॉर्म पे साइन करो। नहीं 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 डॉक्टर, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम, मैं घर भेज दूंगा अपना। आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मेरे बीवी और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए बस। देखा, हो गया ना पैसे का 2 मिनट में इंतजाम। मैं ना तुम जैसे लोगों के ड्रामे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम डॉक्टर को बेवकूफ समझते हो, हम ना बेवकूफ नहीं, तुम जैसे लोगों की ना जिंदगी बचाते हैं। भगवान है हम, भगवान। समझ में आई? अब जाओ, जाकर पहले पैसे का इंतजाम करके आओ, इससे पहले कि तुम्हारी वाइफ की ना तबीयत बहुत खराब हो जाए। आप ले जाइए अपनी वाइफ को यहाँ से। ये क्या बोल रही हो आप? हाँ ना, मैंने कहा आप अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ये लोग आपका खून तब तक चूसते रहेंगे जब तक आप खुद को बेच नहीं देते। तो शट अप हाना। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ, आपके बीवी और बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, उन्हें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए और उन्हें कहिएगा कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी कर दे। अहाना, अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो तुम्हारी नौकरी गई। अरे आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगी? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ती हूँ जहाँ पर इंसान की जिंदगी से ज्यादा पैसों की कीमत हो। मैंने तो ये करियर सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं लोगों की जान बचाऊं। लेकिन आप जैसे लोगों ने तो हॉस्पिटल को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस कंपनी बनाकर रख दिया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप पेशेंट के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के साथ तब खिलवाड़ करते हो जब उनके किसी परिवार का सदस्य अंदर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, तब आप उसका फायदा उठाते हो। अरे आपको उनके इलाज की कुछ पड़ी ही नहीं होती,
आपको तो सिर्फ पड़ी होती है इस बात की कि कैसे अपना बिजनेस निकाला जाए, कैसे उनसे अपना सिर्फ फायदा देखा जाए। अरे एक बार आप इस इंसान की जगह पर आके देखिए, एक बार सोच के देखिए कि क्या बीतती होगी। आप डॉक्टरों के आगे ही तो इंसान मजबूर हो जाता है। एक इंसान हर मजबूरी से लड़ सकता है, लेकिन जब बात उसके परिवार के किसी सदस्य की आती है ना, तो वो टूट जाता है। वो आप लोगों के आगे घुटने टेक देता है और आप लोग तब उसका फायदा उठाते हैं। आप तब उसको ये कह देते हैं कि इलाज नहीं करोगे आप, जाके पहले पैसे लेकर आइए। अरे एक बार भी आपने सोचा है ये सुनने के बाद क्या बीतती होगी इन पर? टूट जाते होंगे ये लोग और सोचने लग जाते होंगे कि कहीं इनके परिवार के सदस्य को कुछ हो ना जाए। लेकिन आप लोगों पर कुछ असर नहीं होता। आप लोगों को तो सिर्फ पड़ी होती है पैसों की। मैं तो सच्ची मान बैठा था कि अगर मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे नहीं बच पाएंगे। बोलते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन भगवान ही झूठ बोलने लगेगा तो हम जैसे गरीब इंसान कहाँ जाएंगे। चलता हूं मैम, पर एक बात बोलूंगा, जो आपने मेरे साथ किया है ना, कभी किसी और के साथ मत करना। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जिंदगियां बचाना, ना कि उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर पैसा कमाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।